हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। टुडे टॉपिक्स है आपका आज रूस और यूक्रेन के बीच जो है आप देख रहे होंगे कि युद्ध हो रहा है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा रूस और यूक्रेन के इतिहास को जान लें। युद्ध हो रहा है तो इतिहास जानना जरूरी होता है कि ऐसा इतिहास में क्या है। ठीक है, इतिहास को जान ले आपको बता दें कि पहले यूक्रेन जो था ना वो रूस का ही एक भाग था। रूस का एक भाग था। बोलता है यूएसएसआर, आपको समझना होगा यूएसएसआर इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसका स्थापना हुआ था 1917 में। ठीक है, रूस में उसमें जार और आपको निकोलस द्वितीय के समय इसका स्थापना किया गया था। और जार जो है वो रूस के राजा को बोला जाता था, सम्राट को बोला जाता था जार, जार के नाम से। ठीक है, ये आपका जो है ये संघ जो है से 1992 से लेकर 1991 तक जो है एकदम ठीक, सॉरी हाँ 19 तक आप कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व रहा। ठीक है, इस संघ का पूरा अस्तित्व रहा। ठीक है, और उस समय आपको बता दे एरिया जो रूस का एरिया था वो कितना था, 2,24,02,200 किलोमीटर स्क्वायर। और वहां का पॉपुलेशन उस समय था अकॉर्डिंग 1991 में उसका पॉपुलेशन कितना था, 29,30,47,571, 29,30,47,570, इतना उसका पॉपुलेशन था। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपस में लड़ाई हो जाती है और बहुत सारे देश जो है से क्या होता है रूस से अलग हो जाते हैं। ये 15 देशों में टूट जाता है। ठीक है, वो 15 देशों का आपका जो नाम है वो ये है। पहला रूस में जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्देवा, बेलारूस, आर्मिया, अजरबैजान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तुर्कमेनिस्तान। ये 15 देशों में आप इसको याद कर लिए, ये 15 देशों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, टूट गया। अब इसमें से एक देश था कौन, जिसके बीच अभी युद्ध हो रहा है, यूक्रेन। ठीक है, ये यूक्रेन था। यूक्रेन था, इसमें से आपका एक, ये 15 देश जो आपके अलग हुए थे उसी में से एक देश क्या था आपका, यूक्रेन था। ठीक है, तो यूक्रेन था, तो इसी में से आपका यूक्रेन जो रूस से ही अलग हुआ था, रूस है ना उसी से अलग हुआ था। जिस तो अभी जो युद्ध चल रहा है आपका रूस और यूक्रेन के बीच में, तो युद्ध हुआ क्यों। अब क्या होता है कि 1991 में यूक्रेन अलग हुआ रूस से, 1991 में अलग हुआ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। 1991 से लेके आपका 2014 तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 2014 तक कोई प्रॉब्लम ही वहां पे नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम कहां आया, प्रॉब्लम तब आया जब 2014 में यूक्रेन का जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, पेट्रो, वो पेट्रो जो थे वो रूस के समर्थक थे, रूस के विचारधाराओं को मानने वाले थे। ठीक है, और उसी समय यूक्रेन को जो है से यूरोपीय यूनियन में जोड़ना था, जो कि रूस चाहता था कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का संघ ना बने। ठीक है, उसमें वो ना जाए, तो ये चाहता था। और यहां पे जब ये चाहता था कि उसका संघ ना बने, और ये यूक्रेन चाहता था कि हम उसका संघ बने। ठीक है, क्योंकि वहां के जनता का जो था, जनता का प्रेशर, उसके वजह से इसको यूरोपीय यूनियन का संघ बनना था यूक्रेन को। अब यहां क्या होता था कि यूरोपीय यूनियन का संघ बनने के बाद वो क्या करता था, अमेरिका सबको नाटो में जो है से ज्वाइन करा लेता था। ठीक है, नाटो में ज्वाइन करा लेता था। तो रूस तो गुस्सा हो गया कि तुमको हम मना कर रहे, तुम वहां चल गया। तो कोई भी चाहेगा, नाटो क्या होता है ना कि नाटो
में जो जो देश मिलते हैं, नाटो के बारे में अभी हम बताते हैं। इसमें सिंपल भाषा में भी समझ लीजिए कि नाटो में जितने भी देश होते हैं उनमें से किसी एक देश पे मुसीबत आ जाएगा तो जितने देश उस नाटो में जुड़े होते हैं वो सारे देश जो है ऐसे मिल के उस देश पे आक्रमण करेंगे और उसको मार गिराएंगे, सिंपल सा भाषा में। तो रूस तो जानता था कि भैया कि ये नाटो में मिल जाएगा तब तो हमको कहीं से भी लोग, इसीलिए रूस उसको मना कर रहा था कि कल के डेट में, लेकिन ये माना नहीं। तब रूस अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, जब ये उसमें जुड़ गया तो रूस जो है आपका क्रीमिया जो क्षेत्र था यूक्रेन का, वो 2014 में रूस जो है आक्रमण करके रूस में उसको सम्मिलित कर लिया। उस समय सारा देश देखता रह गया, कोई कुछ भी नहीं बोला। समझ गए ना? तो ये था आपका छोटा सा इतिहास, ठीक है। आगे का इतिहास आगे हम लोग समझेंगे। अभी ये तो आपको बताएं, ठीक है, युद्ध का कारण अभी हम लोग जानेंगे और नाटो क्या है, ठीक है। तो नाटो जो है आपका, नाटो का फुल फॉर्म होता है आपका एन से नॉर्थ, ठीक है, और ए से एटलांटिक, टी से ट्रेटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल भाषा में नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुआ था और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो अभी बेल्जियम में है। बेल्जियम के नाम से जानते हैं ब्रुसेल्स को, ठीक है। तो इसका मुख्यालय आपका कहां पे है? ब्रुसेल्स, ठीक है। ये क्यों बनाया गया था इसको समझना है। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसमें ये संघ के मतलब था कि अगर ये संघ एक बनाया गया जिससे आपसी लड़ाई को खत्म किया जाए। ये एक सैन्य संघ था, ये सैन्य संघ था। ये नॉर्थ के जितने भी एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका नॉर्थ का आपका जितने भी कंट्रीज थे वो इसका मुख्य सदस्य रहेंगे, ताकि कल के डेट में इस पे कोई हमला करता है तो नाटो का जितने भी सदस्य होंगे, ठीक है, नाटो का आपका जितने भी सदस्य देश होंगे, अभी नाटो में टोटल 30 कंट्री है। कितना? 30 देश है। कौन कौन सा देश है? बेल्जियम, ठीक है, बुल्गारिया, कनाडा, ठीक है, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मासिडोनिया, मॉन्टेनेग्रो। ये 30 कंट्रीज अभी नाटो के सदस्य बने हुए हैं। ये सैन्य खर्चा, वहां के जो नाटो का सैन्य खर्चा जो होता है, ठीक है, और सैन्य खर्चा का टोटल भाग जो है ना, वो खर्चा कौन उठाता है? तो टोटल देश में पूरा खर्चा होता है 70%, मान लीजिए उस 70% का आपका सैन्य में खर्चा होता है, उसका आधा जो है, आधा वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, इसको उठाता है। आपका आधा खर्चा को 50% को ये उठा लेता है, 70 में 50% को, और 15% जो है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारे मिलके उठाते हैं सैन्य